फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक चैनल में आपका स्वागत है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जाति धर्म जो एसएसटी का है, जाति धर्म और लैंगिक के मामले, ये जो चैप्टर है एसएसटी का 5 चैप्टर, वो मैं आज लेकर आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक चैनल आपके लिए लेकर आया है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे बेल आइकन को, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं आपके लिए 5 चैप्टर जो जाति धर्म और लैंगिक मामले नहीं होते, मतलब औरतों के लिए जाति ये करना चाहिए, औरतों को इतना सम्मान मिलेगा, लड़कियों को इतना सम्मान मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ फ्रेंड्स, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में वही बताने वाला हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जैसे देख सकते हो, ये मेरे पास आ चुका है, जाति धर्म का है। जो फर्स्ट चैप्टर है, देख लीजिए 5 चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मामले है, जिसके अंदर हमारे ये बातें कुछ पढ़नी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पूरा हमें पढ़ना है और कुछ भी और भी है जो कि आप हमें पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ, ये भी सब हमें पढ़ना ही है, जो कि इतना सारा है। अभी 16 टॉपिक है। 16 टॉपिक में आज आपको 5th चैप्टर फुल वीडियो की आज लेकर आया हूँ। आपको मैं करवा दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम 5 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे क्या बोला गया है फर्स्ट में है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। हाँ, ये रहा। श्रम मतलब फ्रेंड्स, श्रम का लैंगिक विभाजन लिंग के आधार पर बटरावा जैसे घर के अंदर अधिकतम काम औरतें करती हैं। मतलब जो अधिकतम काम औरतें करती हैं, जैसे फ्रेंड्स आप जानते ही हो कि घर के अंदर पहले के ज़माने में जो औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर के अंदर ही उन्हें काम दिया जाता था। अभी भी वही होता है। ज़्यादा करके गाँव में देखते हो कि जो पुरुष होते हैं वही काम करते हैं और जो औरतें होती है वो नहीं काम कर पाती, घर पे ही रहती है, अपने घर का काम करती है। इसमें यही बताया गया है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक में हम पढ़ते हैं। ये दूसरा टॉपिक जैसे आप देख सकते हो, ये दूसरा टॉपिक क्या बोला गया है। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा। नारीवाद, औरत और मर्द दोनों के लिए एक समान अधिकार की मांग करना या होते हैं। जो नारीवाद उसे कहते हैं जो एक समान मतलब एक समान अधिकार मांगता हो। जैसे कि आप जानते ही है, एक समान मतलब दोनों और बराबर अधिकार। अब तो बराबर अधिकार हो गए, पर पहले बराबर अधिकार नहीं थे। औरतों को जन्म लेने से ही पहले उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें ये बहुत कुछ करा जाता था। इसलिए अब वो सब रूल हटा दिए गए हैं। अब औरतों और पुरुषों में दोनों में समान विभेद है। अब तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक में हमें बताया गया, जैसे कि आप ये देख सकते हो, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाएं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। मतलब ये जो आप ये नाम देख रहे हो फ्रेंड्स, जैसे ये 3 जो नाम देख रहे हो ना, ये 3 नाम इस देशों में ना, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इस देशों में ना जो औरतों की ना मांग ना ज़्यादा मानी जाती है। मतलब वहाँ पे औरतों का ना जो भागीदारी है ना, वो पुरुषों से ना ऊंचा होता है, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ये 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है। जैसे कि मैं एक गोला लगा दे रहा हूँ, एक ये वाला है, एक ये वाला है और ये वाला है। ये 3 देश है। जो और भी देश होंगे, बट हमें 3 ही बताया गया, तो हम 3 ही याद करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या बताया गया है। ये रहा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और कट करके ऊपर से ले लिया जाता है। हाँ, अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं इसे कट करके, हाँ आप सही है। प्रधान समाज है ऐसे समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और इन्हें औरतों की तुलना से अधिक अधिकार होता है। मतलब प्रधान समाज वैसे समाज होते हैं जिसके अंदर जो होता है ना, जो पुरुषों की होती है ना, जो पुरुषों की उसकी ना, मतलब वो घर का मुखिया होता है, पिता होता है ना, वो घर का मुखिया होता है। और जो औरत होती है ना, उसका ना औरत से ना ज़्यादा अधिकार चलता है, पिता के पास है। इसी के अंदर भी ऐसा ही बोला गया है, अभी भी वैसा ही होता है। औरतों से ज़्यादा मर्दों का ही चलता है, बट अब तो समान हो गया है। अब ऐसा नहीं होता, कभी काल ही हो जाता है, बट गाँव में ऐसा आप जो हमेशा देखते ही रहते हो।
अब 2000 जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद करके चले जाना। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों सामर्थ्य की दर, मतलब जो भारत में जो पुरुषों की दर थी ना वो हमारी इतनी थी, जैसे कि आप देख सकते हो 76 पुरुषों की दर थी, और जो महिलाओं की दर लिख ली थी हमारी 54% लिख ली थी, 54% लिख ली थी, और इसमें 76% लिख ली थी। मतलब ये पुरुषों का दर था और ये महिलाओं का दर था, ठीक है, इतने परसेंट लिख ली थी। अब ये 2011 में एक और गणना हुई थी जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 927 थी। मतलब लिंग अनुपात जो थी ना जातियाँ, वो 927 थी 2001 की जनगणना में। ये प्रूफ है, ये जैसे लिखा हुआ है 2001 की जनगणना में है, ठीक है। जो मैं गोला लगा रहा हूँ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा करके ना आप याद कर लेना। जैसे कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उन सब पे मैं गोला लगा दे रहा हूँ, आप उन्हें याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो सातवां टॉपिक है, सातवां टॉपिक में पढ़ते, सातवां टॉपिक में क्या बोला गया है, लोकतांत्रिक में महिलाओं साधनों का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिशत 5% से भी कम है। मतलब जो राज्यसभा है ना उसके अंदर ना महिलाओं का ना सांसद ना 5% से भी कम है, और जो लोकतांत्रिक में महिलाओं संसद का ना 10% से भी कम है, ठीक है। अब 8वें टॉपिक पढ़ते हैं। 8वें में क्या बोला गया है, 8वें में ये बोला गया है भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। मतलब जो ग्रामीण जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रामीण शहर में जो महिलाओं की संख्या है ना वो 10 लाख से भी ना ज़्यादा है, 10 लाख से भी ज़्यादा है। आप सोच सकते हो 10 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, ये नवा पॉइंट पे चलते हैं हम। 9वें पॉइंट में बोला गया है पारिवारिक कानून किसे कहते हैं। मतलब पारिवारिक कानून क्या होता है, ठीक है। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। मतलब जो परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून होते हैं ना, और विवाद जो तलाक और लेन देन का, जैसे आप जानते ही जब शादी भी कर लेते तो वो जो उनका बच्चा पैदा नहीं हो पाता, जब वो उनके पास बच्चा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चा, उसे ही बोलते हैं, ठीक है, सार्वजनिक। अब ये 10वें टॉपिक पे पहुँचते। 10वें टॉपिक में सांप्रदाय का, जब किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से डिस्टिंक्ट समझाने लगते हैं। मतलब जो अपने धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म के ना डिस्टिंक्ट समझाने लगते हैं ना, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो 11वां टॉपिक है, 11वें टॉपिक में हमें ये बोला गया, ऐसे देखो, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी जाती है तथा नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं जो जिसका धर्म कुछ नहीं होता, वो कोई सा भी धर्म अपनाने का वो रखता है, अब कोई सा भी धर्म अपना सकता है और सभी धर्मों को ना एक समान मानता है, उसे धर्मनिरपेक्षित कहते हैं। अब 12वां बहुत छोटा है इसलिए, वर्ग व्यवस्था, विभिन्न जातीय समूह का समाज में पदानुक्रम, ठीक है। और 13वां, ये रहा 13वां, हाँ, सार्वभौमिका, व्यक्त मताधिकार, किसी राज्य में एक निश्चित आयु के बाद सभी लोगों को एक समान मत देने का अधिकार। मतलब एक समान मत देने के अधिकार को हम कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक,
जातिवाद, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है। जो जातियों के आधार पर भेदभाव करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, यहाँ से बनाता हूँ, हाँ, जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। एक दूसरे पर राजनीतिक लिंक, जाति और धर्म का प्रभाव, मतलब जो यहाँ पे देख रहे हो ये है राजनीतिक और ये है धर्म, आपका ये लिंक है, ये जाति है, ठीक है। मतलब जो ये राजनीतिक है जाति में जाता है और जाति वापस आके राजनीतिक में जाता है। लिंक भी ऐसी ये जाति पे जाता है, फिर राजनीतिक पे जाता है, धर्म पे जाता है, फिर राजनीतिक पे जाता है, ठीक है। और लिंक के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लिंक के बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं हम। ये पूरा लिंक ही के बारे में है। लिंग, श्रम का लैंगिक विभाजन, महिलाओं घर के अंदर के सारे काम करती है। जो महिलाएं होती है वो घर के अंदर ना सारे काम करती हैं, ठीक है, श्रम के अनुसार। पितृसार, समाज सभी शक्ति पुरुष द्वारा धारण की जाती है, मतलब सभी शक्ति ना पुरुष द्वारा ही धारण की जाती है। विधायिका में क्रम प्रतिनिर्धारित 2019 में लोकसभा के लगभग 14% था, ठीक है, लोकसभा में। स्थान सरकार में 1.3 आरक्षण था। और नारीवाद और अन्य लोग और कई संगठन विद्यापिका में महिलाओं के आंतर की मांग कर रहे थे। जो महिलाओं के आंतर की ना मांगने चल रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करवा दिया, फुल चैप्टर लेकर आया था। अब ये फुल चैप्टर आपका हो चुका है। अगर आपको इसकी भी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।